गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को टेक्नोक्रेट क्लासेस की तरफ से और टेक्नोमेडिक क्लासेस की तरफ से और माय इंस्टेलमेंट यूट्यूब चैनल की तरफ से आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने वो लेक्चर देने जा रहा हूँ जो आपका जीवन को बदल कर रख देगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करेंगे। आज का टॉपिक है लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें, यानी टारगेट को कैसे प्राप्त करना है, अपना टारगेट कैसे पूरा करना है। आज इसी पर मैं लेक्चर दे रहा हूँ। ये बहुत ही आपके जीवन के लिए और आगे टारगेट प्राप्त करने के लिए लाभदायक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, बिना लक्ष्य के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन सफल नहीं होता है। जीवन को सफल बनाने के लिए आपको अपने आप में एक टारगेट को फिक्स करना पड़ेगा। अपने आप में एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, तभी आप उस टारगेट को पा सकते हैं। टारगेट पूरा करने के लिए आप में क्या क्या होना चाहिए, आज उसी के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जो आप लोग को बहुत ही और आपके लाइफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे कि कोई भी गुरु अपने विद्यार्थी को लक्ष्य देता है, टारगेट देता है, और उस टारगेट को पाने के लिए विद्यार्थी को गुरु हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं। जब तक आप उस टारगेट को प्राप्त कर नहीं लेते हैं, तब तक गुरु आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ रहता है कि आप किसी भी तरह उस टारगेट को पूरा करो। तो टारगेट पूरा करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वो है पहला स्टेप। पहला स्टेप जो होता है कॉन्सेंट्रेट हिमसेल्फ। पहला जो पॉइंट है कॉन्सेंट्रेट हिमसेल्फ, अपने आप को सबसे पहले केंद्रित करना पड़ेगा। किसके लिए? उस लक्ष्य के लिए जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। आप कहेंगे कि सर लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या एजुकेशन ही जरूरी है? तो यस, विदाउट एजुकेशन आप कोई भी टारगेट या लक्ष्य पूरा नहीं कर सकते हैं। ये मेरा मानना है। तो कहता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट हिमसेल्फ, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है उससे आपको दूर रहना है और अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है। क्या रखना है? कॉन्सेंट्रेट रखना है। उसके बाद दूसरा स्टेप है फिक्स द टारगेट या मेक द टारगेट।
आप टारगेट बनाए, लक्ष्य बनाए कि हमको क्या करना है जीवन में। जीवन में क्या करना है। लोग सपने देखते हैं, सपने पूरे भी होते हैं, साकार भी होते हैं। तो टारगेट भी जस्ट लाइक एक ड्रीम है, सपना है। और उस सपना को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आज का लेक्चर आपका भविष्य बना देगा अगर आप मेरा इस लेक्चर फुल सुन ले। तो कहता जब आप कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं, यानी दुनिया में आपके फैमिली में आपके चारों तरफ इर्द गिर्द सराउंडिंग जो भी कुछ हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए फिर भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट रखना है। जब आप कॉन्सेंट्रेट होंगे तब जाके आपका टारगेट बनेगा, तब जाके आपका क्या बनेगा? टारगेट बनेगा। और टारगेट हर फील्ड में हो सकता है। आप जहां भी जाना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए फुल प्लानिंग वही टारगेट होता है कि हमको जीवन में करना क्या है, लक्ष्य क्या है आपका। सबसे पहले तो लक्ष्य। मैं देखता हूं कि जब स्टूडेंट्स आईएससी, बीएससी, बीए, आईए कर लेता है, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं होता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है कि मुझे करना क्या है। तो लक्ष्य हमेशा आपको बनाना होगा और अपने अंदर एक ऊर्जा भरना होगा, ऊर्जा उत्पन्न करना होगा। उस ऊर्जा से आपका टारगेट पूरा होगा। क्या पूरा होगा? आपका टारगेट पूरा होगा। मेरे दोस्त, जब तक आप अपना कोई लक्ष्य नहीं रखते हैं तो कोई भी काम करने में आपको मन नहीं लगेगा। तो इसलिए आप सेकंड स्टेप में मेक द टारगेट, आपको टारगेट बनाना। अब टारगेट में क्या होता है? डिफरेंट टाइप। आपको पीओ बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, बिजनेसमैन बनना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, किधर जाना है, और पहले से ही आपको माइंड में मेकअप करना होगा। तब आप आगे जाके उस टारगेट को पूरा करेंगे। अब कहता है कि टारगेट तो मैं बना लिया, तो उसके आगे मैं क्या करूं? तो टारगेट जब बना लिए, तो टारगेट बनाने के बाद कलेक्ट द मटेरियल फॉर द टारगेट। जिस टारगेट के लिए आप तैयार हुए हैं, उस टारगेट में हमारा कलेक्ट द मटेरियल रिलेटेड टू टारगेट। टारगेट से रिलेटेड आपको मटेरियल कलेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आपके पास कोई मटेरियल नहीं होगा तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेंगे? तो टारगेट जब आप फिक्स करते हैं तो उससे रिलेटेड 100% आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट द मटेरियल। अब आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, पीओ बनना चाहते हैं, क्लर्क बनना चाहते हैं, आप क्या बनना चाहते हैं? तो उस क्लर्क से रिलेटेड क्या होगा, वो आईएएस से रिलेटेड क्या होगा, वो आईपीएस से रिलेटेड क्या होगा, वो डॉक्टर से रिलेटेड क्या होगा। तो हर तरह की, यानी मटेरियल का मतलब बुक और मटेरियल का मतलब इन्वायरमेंट। मटेरियल इन्वायरमेंट, आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने चारों ओर एक इन्वायरमेंट भी बनाना पड़ेगा। मटेरियल जब कलेक्ट करेंगे तो अपने चारों तरफ, यानी जब मटेरियल कलेक्ट हो जाएगा तो मेक द इन्वायरमेंट। चौथा पॉइंट, मेक द गुड एनवायरमेंट सराउंडिंग इट। अपने चारों तरफ एक अच्छा वातावरण बनाना पड़ेगा और उस वातावरण में आप उस मटेरियल को क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, तब आपका जाके टारगेट पूरा होगा। अब जब टारगेट पूरा हो गया, मटेरियल टारगेट हम ले लिए, कलेक्ट द मटेरियल कर लिए, तो कलेक्ट द मटेरियल और मेक द गुड इन्वायरमेंट, गुड इन्वायरमेंट। जब गुड इन्वायरमेंट भी कर दिए तब हमको उस मटेरियल को क्या करना पड़ेगा? तो एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा आपके लाइफ में। 5वां पॉइंट है टाइम
टेबल, अब टाइम टेबल के अनुसार आप अपने मटेरियल को अगर पढ़ते हैं तो 100% मैं वादा करता हूं कोई भी माई का लाल आपको उस टारगेट को पूरा करने में रोक नहीं सकता है। आप महाभारत में भी देखे होंगे कि अर्जुन उस मछली के आंख को तीर से भेदने के लिए तो अपने आप को सबसे पहले क्या किया होगा, कंसंट्रेट किया होगा। उसके बाद मेक द टारगेट, और टारगेट बनाया कि उस मछली को हमको आंख में तीर मारना है। तो कलेक्ट का मटेरियल तो उसके पास, अब टारगेट तो उसके पास क्या था, धनुष था और तीर था। तो धनुष तीर उसका क्या हो गया, मटेरियल। और टाइम टेबल यानी टाइम टेबल समय के अनुसार उस मछली के आंख को तीर से देना। तो यहां तक उसके पास इन्वायरमेंट भी चारों तरफ थे कि शांतिपूर्वक कम से पूरा शांत कंसंट्रेट होकर इन्वायरमेंट बनाए हुए थे, और टाइम टेबल के समय के अनुसार इतना समय में उसको हम टारगेट छेद कर देंगे। तो यही है, टाइम टेबल भी आपके लिए बहुत ही मायने रखता है टारगेट को पूरा करने के लिए। जब आप टाइम टेबल मेंटेन करेंगे तो कोई भी माई का लाल आपको टारगेट पूरा करने में, आईएएस बनने में, डॉक्टर बनने में, आईपीएस बनने में, जो भी फील्ड में जाना चाहते हैं कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरा वादा है। आप कभी भी ये मेरा लेक्चर कभी भी आराम से सुनिए, आपको खुद और अपने आप को डिवोट करिए कि मैंने क्या बोला। उस एक एक वर्ड को, एक एक स्टेप को अपने दिमाग में रखना होगा, अपने दिमाग में रखना होगा, और उसी के अनुसार आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप constraint himself, make the target, collect the material, make the good environment, a timetable, तब आप जाके फायर द टारगेट। अब फायर वहां पर अब क्या करना होगा कि अब जब इतना चीज आपके पास हो जाएगा तब आप उस टारगेट को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यानी ये 4 मंत्र आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा। ये 4 मंत्र हमेशा दिमाग में रखना होगा, तब जाके आप अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। टारगेट, कोई छोटा टारगेट बनाता है, कोई बड़ा टारगेट बनाता है, कोई मिडिल टारगेट बनाता है। तो इसमें भी आपको चूज करना है कि मैं मिडिल बनाऊं, लो बनाऊं, हाई बनाऊं। तो नहीं, हमेशा दिमाग में लक्ष्य टारगेट जो हो हाई हो। लोग सपना भी देखते हैं तो सपना मैं छोटा क्यों देखूं, मैं सपना ड्रीम क्यों छोटा रखूं। जब मैं सपना बड़ा रखूंगा, सपना बड़ा देखूंगा, तो सपना को 100% लड़का, उस ड्रीम को 100% स्टूडेंट प्राप्त करता है। जो गार्जियन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम अपने बाल बच्चे को अभी से एक उसको टारगेट बना के आगे बढ़ाइए कि बच्चे तुमको, बेटा तुमको ये चीज करना है, बेटी तुमको ये करना है। तब जाके उसका दिमाग आपको कॉन्सेंट्रेट होगा और खुलेगा कि जो हमारे गार्जियन कह रहे हैं वो 100% राइट कह रहे हैं कि विदाउट टारगेट आई कैन नॉट गो अहेड। मैं उस टारगेट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो टारगेट, लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें? तो सबसे पहले आपको टेक्नोक्रेट क्लासेस के तरफ से एक 4 मंत्र दिया गया है। इस 4 मंत्र को हमेशा याद रखें। मैंने भी अपने लाइफ में विदाउट टारगेट आगे नहीं बढ़ा। मैं भी जब 10th में थे तो मुझे कोई टारगेट का पता नहीं था, क्योंकि मैं गांव घर में रहता था। गांव घर में क्या किसी का एम है, क्या लक्ष्य है, क्या कुछ नहीं तो क्यों नहीं जानता था, हमें कोई बताता था। क्योंकि उस समय हमारे लाइफ में, मेरे जीवन में उस समय 20 साल 30 साल पीछे की बात है, जो बहुत कम आदमी पढ़े लिखे होते थे। लेकिन जब मैं 10th एग्जाम देकर आगे बढ़ा तो मैं गांव से शहर की ओर बढ़ा, तब जाके मेरा दिमाग खुला, आईएएस में वो दिमाग खुला कि मुझे क्या करना है। तो मैंने देखा कि परिवार मेरा कैसे आगे बढ़ेगा, तो मैंने
इंजीनियरिंग का टारगेट रखा कि मुझे इंजीनियरिंग करना, और मैंने इंजीनियरिंग में पूरा फोकस दिया। इस चारों मंत्र को मैंने यूज किया। आज मैं यही मंत्र को आप लोग के सामने दे रहा हूं। बाबू एक बार इस चारों मंत्र को अपने दिमाग में बैठा लेगा तो कोई भी टारगेट आपको पूरा करने में कोई समय नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा। टारगेट फिक्स कहता है, कुछ बच्चे का टारगेट, बच्चे को कुछ का बुद्धि जो होता है वो बच्चे से मॉर्निंग सो एंड द डे, वो बच्चे से होनहार में मान के चिकने पात होते हैं। कुछ तो बच्चे कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन सभी बच्चे गॉड गिफ्टेड नहीं होते हैं। उसको खुद अपना मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ता है। ये भाग का, ये आपका जो हथेली में रेखा है वो आपके माइंड पर निर्भर, भाग आपका क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन भाग को आपको अपना बनाना है, लक्ष्य को अपना बनाना है। तो लक्ष्य को बनाने के लिए आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको बड़ी मेहनत करना पड़ेगा। डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी मेहनत। कोई भी फील्ड में जाइए, विदाउट लेबर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्त, मेरे डियर स्टूडेंट्स और डियर गार्जियन, जो भी अगर सुन रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ये 4 मंत्र जरूर बताएं और मेरा वीडियो अवश्य शेयर करें, लाइक करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।